डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये एक्सरसाइज 11.2 है और ये क्लास 5 का मैथ है। ये है मैथ्स क्लास 5। तो यहाँ पे 11.1 जो था वो मैंने कंप्लीट सॉल्व करके दे दिया था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों को आज सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ भरने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, इतना है 300 सीपी। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। और यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम सीपी का 20% अगर निकालेंगे तो वो प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी क्वेश्चन के अनुसार है। और यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू इतना परसेंट, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार 15% ऑफ सीपी। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से निकाल सकते हैं या फिर हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखकर दो तरह से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दोनों तरीक़ा से दिखाता हूँ, फिर बाकी एक तरीक़ा से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो है हम ले लेते हैं, यहाँ पे सीपी मेरे पास 300 है और प्रॉफिट 20% है। तो प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है। तो प्रॉफिट इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू, जब हमारे पास ये दोनों हो तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू कितना परसेंट दिया हुआ है, 20%। 20% ऑफ किसका, सीपी का। सीपी हमारे पास है तो 20% का मतलब हो गया कि 20/100 इनटू सीपी कितना है, 300। तो 300 लिख देते हैं यहाँ पे, 300। यहाँ का मतलब, बीच का मतलब है कि ये ऊपर में ही है तो ये कट सकता है, तो हम इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको काटते हैं 10 10, फिर यहाँ से 10 और यहाँ से 10, यहाँ बच गया 30 और यहाँ 2। 32 जा 60 आ गया। तो प्रॉफिट हमें मिल गया, यही 60 जो है प्रॉफिट है। ये हो गया रुपीज़ प्रॉफिट, ₹60। और यही इसका आंसर हो गया। हम यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे हम भर सकते हैं ₹60। ये हो गया। अब हम दूसरा तरीका आपको बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखना है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इंटू 100/सीपी। ये हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास है लेकिन प्रॉफिट नहीं, क्योंकि यही निकालना है हमें। तो हम प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमारे पास 20 है, इक्वल टू प्रॉफिट जो मेरे पास नहीं है हम उसको पी लिख देते हैं और यहाँ पे इंटू 100 कर देते हैं। और सीपी मेरे पास दिया हुआ है 300, तो यहाँ 300 लिख देते हैं। अब क्या होगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये p इंटू 100 सेम वही रह जाएगा, इक्वल टू, और ये जो 320 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे 20 इंटू 300 लिख कर छोड़ देते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो p इक्वल टू 20 जो पहले से है उसको हम पहले लिख लेते हैं 300, और नीचे में आ जाएगा ये 100, नीचे में डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ से 0 0 काट देंगे, फिर यहाँ से इस 0 को 1 काट देंगे या इस 0 को काट देंगे, ठीक है। तो 23 जा 60, p इक्वल टू हमारा आ गया 60, तो ₹60 कर देते हैं और ये इसका आंसर हो गया। कंप्लीटली इसी तरह से हम दो मेथड से इसको बना सकते हैं। तो ये छोटा मेथड है, हम इसको बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, क्वेश्चन जो है उसमें लॉस दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन निकलेगा ऐसा ही, सेम टू सेम यही निकलेगा। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लॉस, ठीक है। लॉस इक्वल टू कितना परसेंट दिया हुआ है, 20% ऑफ सीपी, ठीक है, सीपी। तो यहाँ पे सीपी हमारा वही था, मतलब 2 नंबर में भी सीपी जो है वो 300 है और लॉस भी 20 ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/100 हो गया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और सीपी जो है वो 300 ही दिया हुआ है, 300। तो यहाँ पे ये 0 काट दिए, ये 0 काट दिए, ये काट दिए और ये काट दिए, तो यहाँ भी 60 आ रहा है, ₹60। 23 जा 60, तो ₹60 का लॉस हुआ। यहाँ पे लॉस में 60 आ रहा है, यहाँ पे हम फिल कर देते हैं ₹60। नेक्स्ट जो है उसमें भी लॉस दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉस जो है 20% दिया हुआ है, 20% और 800, सीपी जो है 800 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे जो है थर्ड पार्ट में लॉस लिख लेते हैं, क्योंकि लॉस दिया हुआ है। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना परसेंट दिया हुआ है,
यहाँ भी 20% दिया हुआ है तो 20% लिखते हैं, 20% ऑफ CP। 20% मतलब 20/100 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और CP दिया हुआ है 800, तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो, तो 8 2 जा 16 हो गया। यहाँ रुपीज़ का सिंबल लगा देते हैं, 16 पे 1 जीरो लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 8 तो 160 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर में जो है हम इसको फिल कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ ये थर्ड नंबर है और इसको फिल कर देते हैं ₹160, ये हो गया। अब लास्ट जो है वो प्रॉफिट दिया हुआ है और 30%, 800 का 30%, तो यहाँ पे 4 नंबर का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 30% ऑफ 800, मतलब CP लिखना है यहाँ पे। अभी हम 800 नहीं लिखेंगे, हम CP लिखेंगे, ठीक है। CP हो गया तो 30/100 हो गया इंटू 800, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो काट दिए, तो यहाँ पे 8 3 जा 8 16 24, 24 आ रहा है, 24 पे 1 जीरो आ जाएगा, ये आ गया। तो ये रुपीज़ का सिंबल दे देते हैं, रुपीज़ में आ रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया, तो 240, और यही इसका आंसर हो गया। तो हम लास्ट जो है 4 नंबर में, तो इसको भर देते हैं यहाँ पे, ₹240, ये आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। उसी तरह से अब 2 नंबर जो है यहाँ पे फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यहाँ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास CP है और SP है, तो यहाँ प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि उसका परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन फिर से नहीं लिख रहा हूँ। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि CP मतलब खरीदा और SP मतलब बेचा। तो 600 रुपये में खरीदा और 630 रुपये में बेचा, मतलब कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा, इसका मतलब है कि यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू SP बड़ा रहेगा तो फर्स्ट में लिखाएगा माइनस CP। तो SP मेरे पास कितना है, SP है 630 माइनस CP है 600, तो इक्वल टू कितना आ गया, ₹30, और यही प्रॉफिट आ गया 30 प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, क्योंकि बच्चे आजकल रटकर याद नहीं करते, इसीलिए उसको बार बार लिखना है ताकि याद हो जाए। तो प्रॉफिट इंटू 100 हो गया, और यहाँ पे नीचे में हो गया CP, ठीक है। अब उसी तरह से हम यहाँ पे प्रॉफिट मेरे पास क्या है 30 है, इंटू हो गया 100, और CP क्या है, CP है 600, तो यहाँ पे 600 लगा दिए। अब जो है ये जीरो काट दिए, ये जीरो काट दिए, एक ये जीरो काट दिए, और 3 2 जा 6 कट गया, और ये इस 2 से हम 10 को काट सकते हैं, 2 5 जा 10, 5 हो गया, टोटल तो कट गया, कुछ बचा नहीं, सिर्फ 5 बचा, तो मतलब है कि 5%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें CP दिया हुआ है 2220 और SP दिया हुआ है 1776। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, इसीलिए हम क्वेश्चन को नहीं उतारते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा में खरीदा और इतना कम में बेच दिया, इसका मतलब है कि उसको लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे लॉस पहले निकाल लेते हैं। तो लॉस इक्वल टू क्या हो गया, लॉस इक्वल टू होता है CP ज़्यादा होता है इसमें, तो CP माइनस SP होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास CP कितना है, CP है 2220 माइनस 1776, तो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 10 में से 6 4 हो गया, यहाँ बच गया 1, तो 1 तो माइनस होने रहा है, तो यहाँ से लिए, तो 11 में से 11 हो गया, 11 में से 7 तो 4 हो गया, और फिर यहाँ 1 बच गया, तो फिर यहाँ से ले लिए, तो यहाँ फिर 11 हो गया, और यहाँ पे 7 चला गया, तो 4 बच जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब ये खत्म हो गया, इतना आ गया। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया, ₹444, ये जो है लॉस हो गया। तो अब लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला वैसे ही होता है, लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100 हो गया बाय CP, ठीक है। अब लॉस जो है मेरे पास ये है, ठीक है, लॉस जो है वो 444 इंटू 100 हो गया, और यहाँ पे CP जो है ये है 2220
2 0। तो यहाँ पे हम 0 0 पहले काट देते हैं, ये 0 और ये 0 कट गया, और ये जो है 222 और 444, इसका मतलब है कि ये इतना को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। ये 2 बार में हम काट दिए इसको, 2 बार में। तो यहाँ बचा क्या, 10 बचा और 2 बचा, 10 2 जा 20, इसका मतलब है परसेंट हमारा कितना आ गया, 20%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, इसमें थर्ड पार्ट दिया हुआ है और इसमें CP 740 दिया हुआ है, ठीक है। CP 740 और SP जो है वो 629 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये खरीदा इतना में और बेच दिया इतना में, मतलब है कि ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो फिर से लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। तो हमारे पास लॉस CP जो है वो 740 है, माइनस SP जो है 629 है, इसको माइनस कर देते हैं, 740 और 629। यहाँ पे हो गया 10 हो गया, 10 में से 9 तो 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 2 तो 1 हो गया, और यहाँ पे 7 में से 6 तो 1 हो गया, 111 आ रहा है। तो ₹111 इतना जो है उसको लॉस हुआ। तो फिर लॉस परसेंट लिखते हैं यहाँ पे, लॉस परसेंट फार्मूला, लॉस परसेंट इक्वल टू हो गया लॉस इंटू 100 बाय CP हो गया। तो CP हमारे पास है 740। तो यहाँ पे हम लॉस इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 111 इंटू 100 हो गया, और CP 740। अब यहाँ से अब पहले हम 0 0 काट देते हैं, कट गया। उसके बाद जो है इससे ये कटेगा, इससे काटते हैं, यहाँ से 2 से काटते हैं इसको, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 1 बच गया, तो 2 7 जा 14, ये कट गया, और यहाँ पे 2 5 जा 10, और ये जो है 37 से क्या ये कटता है, काट के देखते हैं। हम यहाँ पे दूसरा एक पेपर लेते हैं और 37 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चल रहा है कि ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब 3 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके देख लिया, 37 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है, तो 3 बार में ये कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम काट देते हैं इसको, यहाँ से ये कट गया 3 बार में, तो नीचे कुछ बचा नहीं, यहाँ 5 इंटू 3 2 नंबर बचा हुआ है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो लॉस परसेंट कितना हो गया, 15% हुआ, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो दिया हुआ है फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, तो फोर्थ ले लेते हैं यहाँ पे। और फोर्थ में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है CP जो है वो 950 है, और SP जो है वो 1026 है, मतलब ज़्यादा में बेचा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू हो गया, SP ज़्यादा रहेगा इसमें, SP माइनस CP, ठीक है। तो SP जो है वो कितना दिया हुआ है, SP दिया हुआ है 1026 और 950, 1026 माइनस 950, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, 1026 और यहाँ पे हो गया 950, तो 6 में 0 तो 6 हो गया, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 9 तो कट जाएगा ये 76, मतलब ₹76। ये हो गया उसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 हो गया, और यहाँ पे होगा CP। तो CP मेरे पास 950 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट है 76 इंटू 100 हो गया, और यहाँ पे हो गया 950। तो एक 0 और एक 0 काट देते हैं। अब यहाँ पे हम किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 5 1 जा 5 हो गया, और बच क्या गया, यहाँ पे बच गया 4, तो 4 हो गया। तो यहाँ पे 5 45 आ रहा है, तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 19 बार में ये कट रहा है, कट गया। तो 19 का टेबल में 76 आता है, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 एक 76, 4 बार में आता है, तो ये 4 बार में कट गया। 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया इसका 8%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट एक बचा हुआ है, फिफ्थ पार्ट है, और यहाँ पे CP दिया हुआ है इतना और SP इतना, मतलब SP ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर यहाँ पे हम प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू
SP माइनस CP। तो SP मेरे पास है 340 और CP है 250। इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा, प्रॉफिट 340 और 250 माइनस हो गया 0, 14 में से 5 9 हो गया और ये कट गया, मतलब 90 आ रहा है। तो प्रॉफिट 90 हो गया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, ये हो गया प्रॉफिट इंटू 100 बाय CP। तो हमारे पास प्रॉफिट है 90 इंटू 100 हो गया और CP है 250। तो ये कट गया, ये कट गया और 5 से हम 5 2 जा 10 काट देते हैं, 5 5 जा 15 काट देते हैं और 5 से हम 90 को काट सकते हैं। 5 1 जा 5 हो गया और यहाँ बच गया 4, तो 40, 5 8 जा 40 कट गया, इक्वल टू आ गया 18% प्रॉफिट। और यही इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।